बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हिना बशीर और आज हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स 14 वीक लेक्चर को डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे वो हैं फंक्शंस पर और लॉग फंक्शंस पर। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बेसिकली हमें पता है कि लॉगरिथम फंक्शंस जो हैं वो हमारे पास इन्वर्स फंक्शंस होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमारे पास वो फंक्शंस होते हैं जो हमारे पास पावर में लिखे जाते हैं। फॉर एनी रियल नंबर ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स। ये हमारे पास इस पावर में लिखे जाएँ पावर एक्स की फॉर्म में, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की जो हमारे पास डोमेन है वो है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और इन फंक्शंस की रेंज जो है वो हमारे पास है ज़ीरो से इन्फिनिटी। और इनके अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जो पॉइंट्स हम जिन पॉइंट से ये ग्राफ पास करते हैं या जो पॉइंट्स हम लेते हैं वो हमारे पास है माइनस वन, वन बाय ए एंड ज़ीरो वन एंड वन ए। अब इसमें ए जो है वो आपके पास ये है, दिस वन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल्स टू ई एक्स, और e जो है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 2.71828। अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास ग्राफ हम ले रहे हैं किसी भी फंक्शन का 3 पावर x। अब इसमें जो a है वो आपके पास अगर आप देखें तो वो आपके पास a जो है वो क्या है, इधर से आप कंपैरिजन करें तो a इज इक्वल्स टू 3। अब इसमें देखें अगर हम पॉइंट्स लेते हैं तो ये हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे माइनस वन, कोमा वन बाय थ्री, ज़ीरो वन एंड वन कॉमा थ्री, क्योंकि ए जो है वो अब आपके पास क्या है, थ्री है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने इन्हीं पॉइंट्स पर ग्राफ ड्रॉ किया है, माइनस वन, वन बाय थ्री, ज़ीरो वन एंड वन थ्री। और इसकी जो डोमेन है वो आपके पास माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और जो रेंज है वो है ज़ीरो से इन्फिनिटी। Logarithm functions for any real number a is greater than 0 and a is not equals to 1, y equals to log a x is a logarithm function. a जो है वो बेस है and y equals to log a x means x equals to a y. y एक्सपोनेंट और x जो है वो आपके पास क्या है, नंबर है। तो लॉगरिथम फंक्शन जो है वो बेसिकली आपके पास क्या है, उसकी डेफिनेशन, ये आपके पास उसकी डेफिनेशन है y इक्वल्स टू लॉग ए एक्स, x इक्वल्स टू, दिस मीन्स दैट x इक्वल्स टू ए वाई। डोमेन जो है वो लॉग फंक्शन की वो ज़ीरो इन्फिनिटी है, रेंज जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और जो पॉइंट्स हम लेते हैं लॉगरिथम फंक्शन में वो हमारे पास है वन ओवर ए माइनस वन, वन ज़ीरो एंड ए वन। तो ये देखिए अगर आप इसका आगे हम कंपैरिजन भी करेंगे, लेकिन अगर आप देखें, क्योंकि मैंने अभी शुरू में ही बोला कि लॉगरिथम फंक्शन जो है वो हमारे पास इन्वर्स फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो अब यहाँ पे देखें जो इसकी डोमेन थी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और इसकी रेंज ज़ीरो से इन्फिनिटी थी। यहाँ पे देखें तो इसकी जो डोमेन है वो ज़ीरो से इन्फिनिटी है, रेंज जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो हम पॉइंट्स लेते थे वो लेते थे माइनस वन, कॉमा वन बाय ए एंड दिस। यहाँ पर देखिए ये आपके पास क्या हो गया, वन बाय ए, कॉमा माइनस वन, वन ज़ीरो ए वन। तो ये आपके पास डेफिनेशन है लॉग फंक्शन की, y इक्वल्स टू लॉग ए एक्स। ए जो है वो आपके पास बेस है और मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू ए वाई। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉग फंक्शन। नेचुरल लॉग को ln से डिनोट करते हैं, ln x जो है दैट इज इक्वल्स टू लॉग e पावर x, e इक्वल्स टू दिस। नेचुरल लॉग इज एन इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखें जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर y इक्वल्स टू ई एक्स, x इक्वल्स टू ई वाई, लॉग ई एक्स इक्वल्स टू y, तो नेचुरल लॉग x इक्वल्स टू y। अब नेचुरल लॉग, ये देखिए ग्राफ, लॉगरिथम ग्राफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग 10x। अब इसमें देखिए आपके पास log 10x, अगर यहाँ पे देखें तो log ax, ये a जो है यहाँ इसी, अगर आप इधर से कंपैरिजन करें तो a जो है वो आपके पास क्या है, a जो है वो आपके पास क्या है, 10। तो अब आपने इसी तरह से पॉइंट्स लेने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका जब आप इसमें पुट करेंगे तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका होगा वन बाय टेन, कॉमा माइनस वन, वन ज़ीरो एंड टेन वन। तो इन पॉइंट्स पे देखिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया, दिस वन, वन बाय टेन, कॉमा माइनस वन, वन ज़ीरो एंड टेन वन।
तो देखिए ये आपने इस पे इस फंक्शन का ये आपके पास ग्राफ ड्रॉ किया। डोमेन जो है x इज ग्रेटर देन 0। अब अगर देखिए आप इनका कंपैरिजन देखते हैं दिस वन, तो देखिए दिस वन एक्सपोनेंशियल function and logarithm function. Exponential function y equals to ax, a is greater than 0, a is not equals to 1. और logarithm function आपके पास है y equals to log ax, a is greater than 0, a is not equals to 1. इसकी डोमेन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी और इसकी रेंज 0 इन्फिनिटी। यहाँ पर देखिए लॉगरिथम फंक्शन में इसकी जो डोमेन है वो 0 इन्फिनिटी है और रेंज जो है वो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। देखिए इसकी जो डोमेन थी वो इसकी रेंज है और जो इसकी रेंज थी वो इसकी डोमेन है। इसी तरह पॉइंट्स लेने हैं जिस पे ग्राफ ड्रॉ करने हैं। एक्सपोनेंशियल के जो हम पॉइंट्स लेते हैं वो है -1 1 बाय a 0 1 1 0, x बिकम्स y एंड y बिकम्स x। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा x आपका पास y बन जाएगा और y आपके पास x, यानी कि 1 बाय a -1 है तो यहाँ पर -1 1 बाय a है तो ये 1 बाय a -1, 0 1 है तो यहाँ पे 1 0, यहाँ पर 1 a है तो a 1। अब ये आपके पास रूल है, कुछ क्वोशिएंट रूल है लॉगरिथम। पहला प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल फॉर लॉगरिथम। प्रोडक्ट रूल में देखिए अगर आपके पास फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स x y एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 1 तो log a x y इक्वल्स टू log a x प्लस log a y, ये आपके पास प्रोडक्ट रूल कहलाता है। इसमें देखिए अगर ये आपके पास प्रोडक्ट में है तो आप इसको एडिशन में लिख सकते हैं log a x प्लस log a y। फॉर एग्जाम्पल आपके पास log 5 इंटू 4.7, यानी कि अगर यहाँ से देखें तो ये आपके पास x जो है वो 4 है और 7 जो है वो क्या है y है, तो ये आपके पास हो जाएगा log 5 4 प्लस log 5 7। इसी तरह यहाँ पे देखिए अगर आप इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा log 10 100 प्लस log 10 1000। नेक्स्ट आपके पास है क्वोशिएंट रूल। For positive real numbers x, y and a is not equals to 1, quotient rule is defined as log a x over y equals to log a x minus log a y। अब देखिए इसमें अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन थी तो एडिशन थी और अब ये आपके पास डिवीजन हो रही है तो देखिए आपके पास नेगेटिव साइन आ रहा है। इसमें आप देखें log 7 10 by 2 equals to log 7 10 minus log 7 2 and similarly for this। ये आपके पास x है, फिर सपोज ये आपके पास y है, इधर से कंपैरिजन करें ये x है और ये y है, आपने जस्ट इधर रिप्लेस कर देना है। तो ये आपके पास क्वोशिएंट रूल हो गया फॉर लॉगरिथम्स। नेक्स्ट आपके पास है पावर रूल। इफ x and y are positive real numbers and a is not equals to 1 and n is any real number, then log a x n equals to n log a x। अगर आपके पास पावर में कोई चीज़ है तो लॉगरिथम फंक्शन में हम उसको पहले ले आते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में ले आते हैं, मल्टीप्लाई इसके बराबर हो जाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल log a x पावर n, तो ये n आपके पास n log a x। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हम इस n को यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी देखें आपके सामने एग्जांपल्स भी हैं। log 9 3 4, तो इसको हम 4 log 9 3 लिख सकते हैं। ये देखिए log 10 102, इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 2 log 10 100। ये आपके पास है एडिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। एडिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स में देखिए इफ a is greater than 0 and a is not equals to 1 log a x that is equals to x, log a x that is equals to x, या a log a x that is equals to x, x is greater than 0। फॉर एग्जाम्पल log 9 9 4, तो ये आपके पास इक्वल होगा किसके 4 के, जो आपके पास क्या है पावर है। इसी तरह अगर log 10 10 6, तो ये आपके पास इक्वल होगा 6 के, जो कि इसकी क्या है पावर है। Properties for solving exponential and logarithm equations। If x equals to y, ax equals to ay। ये कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास। अगर x y के इक्वल है तो ax इक्वल होगा ay के। इफ ax equals to ay then x equals to y। एंड थर्ड वन आपके पास है अगर x इक्वल है y के then log bx equals to log by।
then log bx equals to log b, y x is greater than 0, y is greater than 0. If log bx equals to log by, then x is equals to y, x positive and y positive. तो ये तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लॉगरिथम्स की, दोबारा बता देती हूँ। ये आपके पास कंपैरिजन है, ये आपके पास डेफिनेशन है एक्सपोनेंशियल की, दिस इज़ द डेफिनेशन फॉर लॉगरिथम फंक्शंस। ये आपके पास डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज़ द रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड दीज आर द पॉइंट्स जिसपे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। और ये आपके पास डोमेन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, दिस इज़ द रेंज ऑफ लॉगरिथम फंक्शन एंड दीज आर द पॉइंट्स। उसके बाद हमारे पास कुछ रूल्स हैं, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल्स में अगर आपके पास लॉगरिथम फंक्शंस में प्रोडक्ट में है प्रोडक्ट लिया गया है तो हम इसको एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, log ax प्लस log ay। अगर आपके पास डिवीजन में है तो हम इसे नेगेटिव साइन के साथ लिख सकते हैं, log ax ओवर y इक्वल्स टू log ax माइनस log ay। और अगर ये आपके पास पावर रूल ये है कि अगर आपके पास log ax पावर n, ये पावर में कोई चीज़ है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हम पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू n log ax। ये पावर रूल है। और कुछ आपके पास एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं लॉग की, these are the additional properties of log, for example log ax equals to x and similarly this। और ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को सॉल्व और लॉगरिथम फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास यूज़ होती हैं वो ये हैं। इसके मुताबिक अगर x और y इक्वल हैं तो ax इक्वल होगा ay के, ax इक्वल है ay के तो x इक्वल होगा y के। if x इक्वल्स टू y then log bx इक्वल्स टू log by, and if log bx equals to log by then x equals to 5। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने आपको इक्वेशन नज़र आ रही होगी, सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखिए आपके पास क्या है, log 2x प्लस log 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 2। तो देखिए आपके पास अब यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज अगर यूज़ करें तो देखिए अगर ये आपके पास प्रोडक्ट में है, ये देखिए अगर ये आपके पास प्रोडक्ट में है तो इसको हम एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ से देखिए तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक एक एग्जांपल को देखें तो इसमें देखें ये आपके पास log ax प्लस log ay, तो हम इसको लिख सकते हैं log axy। तो अब इसमें ये x है और ये आपके पास y है और a जो है वो आपके पास क्या है 2 है। मैं अगेन बता रही हूँ, आपके पास प्रॉपर्टी है जो मैंने अभी आपको बताई वो है log axy इज इक्वल्स टू log ax प्लस log ay। अब देखिए ये आपके पास है log ax प्लस log ay, इसमें a जो है वो 2 है, x दिस इज x एंड दिस इज y, तो हम उसके मुताबिक इसको लिख सकते हैं log axy। तो जब हमने x और y को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 2। तो ये आपके पास क्या हो गया, log 2x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 2। अब आपने इसमें क्या करना है, अब ये आपके पास है log ax इक्वल्स टू 2। अब आप अगर इसकी डेफिनेशन देखें लॉगरिथम फंक्शंस की तो हमारे पास log ax y इक्वल्स टू log ax मीन्स x इक्वल्स टू ay। अब अगर हम अपना प्रॉब्लम देखें तो उसके हिसाब से जो a है वो आपके पास 2 है, y इक्वल्स टू log ax, y इक्वल्स टू log ax। अब देखिए ये आपके पास y है, y इक्वल्स टू log ax, ये आपके पास a है और ये आपके पास क्या है x है, तो और ये आपके पास क्या है y है। मैं अगेन बता रही हूँ बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन y इक्वल्स टू log ax, तो ये आपके पास y है 2 और a आपके पास 2 है और ये आपके पास क्या है x है। तो हमने कहा कि हम इसको लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शंस y equals to log ax implies that x equals to ay, x equals to ay। अब x आपके पास ये है, y आपके पास ये है और a आपके पास ये है, तो x equals to ay। तो अब देखिए 2 पावर 2, a 2 है और y जो है वो भी 2 है, तो ये आपके पास 4 हो गया, x स्क्वायर माइनस 3x दैट इज इक्वल्स टू 4, ax इक्वल्स टू y, log ax इक्वल्स टू y, ax इक्वल्स टू y। तो ये आप x इक्वल
x इक्वल्स टू ए वाई, log a x इक्वल्स टू वाई, देन x इक्वल्स टू ए वाई। तो ये आपके पास x है, a और पावर y 2 पावर 2, तो ये 4। तो यहाँ से देखिए आपके पास जो इक्वेशन बनी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब आपने इनके फैक्टर्स बना दिए, आपने इनके फैक्टर्स बनाए तो ये आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस, इस तरह से फैक्टर्स बनाते हैं कि -4 और यहाँ पर जो आपके पास ये -4x प्लस x, अब देखें 4 और 4 एंड एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास होता है -4x स्क्वायर, और एड सब्ट्रैक्ट से ये चीज़ आनी चाहिए। तो देखिए हमने इन्होंने फैक्टर्स बनाए -4x प्लस x, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -4x स्क्वायर। देखिए ये चीज़ बनती है, दिस एंड दिस, इधर 1 है साथ 1x स्क्वायर, तो ये, और जब इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए -4x प्लस x, तो ये आपके पास -3x बन गया। इनके फैक्टर्स बनाए x प्लस 1 x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x आपके पास -1 आ गया और 4 आ गया। अब देखिए ये भी आपके पास ऐसे ही है, ये आपके सामने एक्सरसाइज है, इसको आप खुद करेंगे। इसमें आपने उसी तरह से लॉग की प्रॉपर्टीज देख लेनी है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है तो ऑब्वियस है आपके पास जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो ये वाली होगी, log a x ओवर y इक्वल्स टू log a x माइनस log a y। तो ये प्रॉपर्टी आप कोशेंट रूल जो है वो लॉगरिथम्स के लिए वो यूज़ करेंगे, और उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो हमारे पास बेसिकली जो लॉग फंक्शन होता है वो हमारे पास इन्वर्स फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हमारे पास इस तरह पावर में लिखे जाए, जिसमें a जो है वो आपके पास कोई भी रियल नंबर होगा और x जो है वो आपके पास ऑब्वियस है वेरिएबल है। जब भी वेरिएबल को पावर फॉर्म में किसी भी रियल नंबर की लिखा जाए तो वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। जो हमारे पास ex एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आप हमें पता है कि इसकी वैल्यू हमारे पास ये होती है 2.71828। लॉग फंक्शन में ये हमारे पास a जो है ये बेस को शो करता है, y जो है एक्सपोनेंट है, और x जो है वो हमारे पास क्या है, नंबर है। और इस तरह से देखें आज के लेक्चर में हमने लॉगरिथम फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे बात की है। ये उनका कंपैरिजन आपके सामने है, और ये कुछ रूल्स हैं लॉग के, और इनसे रिलेटेड फिर ये आपके सामने एक एग्जांपल की गई है। इस तरह से आपको ये अनसॉल्व प्रॉब्लम भी गिवन है, ये आपको सॉल्व करना है। इससे फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।